मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के सिमरिया गांव में हुई मॉब लिंचिंग की घटना की जांच करने पहुंचे बीजेपी के 6 सदस्यीय जांच दल को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। जिस वक्त राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके पत्रकारों से बातचीत कर रही थी, उसी दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी की, जिसकी वजह से सांसद अपनी बात पूरी किए बिना ही वहां से चली गई। दरअसल सिवनी की घटना से नाराज ग्रामीणों की मांग है कि जो भी आरोपी है उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। आपको बता दें, 2 मई को सिमरिया गांव में करीब 15 लोगों ने 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी थी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया है। ये टीम घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए गांव पहुंची थी। उनकी स्थिति जो मैं देख पा रही हूँ 24 घंटा, एक तो वो खुद से परेशान है और ऐसी भीषण गर्मी में भी आज वो कैसी स्थिति में वो रह रहे हैं। हम आखिर कहां बीजेपी डेलीगेशन को आक्रोश का सामना करना पड़ा। दरअसल मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के सिमरिया गांव में हुई मॉब लिंचिंग की घटना की जांच करने के लिए बीजेपी का 6 सदस्यीय जांच दल पहुंचा हुआ था। वहां ग्रामीणों के गुस्से का उन्हें सामना करना पड़ा। जिस वक्त राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके पत्रकारों से बातचीत कर रही थी, उसी दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी की, जिसकी वजह से सांसद अपनी बात पूरी किए बिना ही वहां से चली गई। दरअसल सिवनी की घटना से नाराज ग्रामीणों की मांग है कि जो भी आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। आपको बता दें, 2 मई को सिमरिया गांव में करीब 15 लोगों ने 2 आदिवासियों को पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 6 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। ये टीम घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए गांव पहुंची थी और उस दौरान उन्हें ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। उनकी स्थिति जो मैं देख पा रही हूँ 24 घंटा, एक तो वो खुद से परेशान है और ऐसी भीषण गर्मी में भी आज वो कैसी स्थिति में वो रह रहे हैं। हम ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। जिस वक्त राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके पत्रकारों से बातचीत कर रही थी, उसी दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी की, जिसकी वजह से सांसद अपनी बात पूरी किए बिना ही वहां से चली गई। दरअसल सिवनी की घटना से नाराज ग्रामीणों की मांग है कि जो भी आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। आपको बता दें कि 2 मई को सिमरिया गांव में करीब 15 लोगों ने 2 आदिवासियों की हत्या कर दी थी। उनकी स्थिति जो मैं देख पा रही हूँ 24 घंटा, एक तो वो खुद से परेशान है और ऐसी भीषण गर्मी में भी आज वो कैसी स्थिति में वो रह रहे हैं। हम तो नरेंद्र सलूजा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और गोविंद मालू जुड़ चुके हैं हमारे साथ में बीजेपी से। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगी गोविंद जी कि बीजेपी की जब जांच दल वहां पर पहुंचा तो ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा, क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, ग्रामीणों के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ा, ये तो कुछ जो राजनीतिक दल जो प्रायोजित करते हैं वो उनकी जय बाकी जो संस्थाएं जिनको कांग्रेस प्रायोजित करती है, कांग्रेस द्वारा प्रेरित है, वो लोग अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक लाभ पाने के लिए। वाकई ये कोई लाभ हानि की बात नहीं है, कोई हादसा हुआ है, उस पर सरकार ने गंभीरता से कार्रवाई की है। सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी सजग है, इसलिए इस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। चलिए, तो नरेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, नरेंद्र सलूजा जी। नरेंद्र जी, जैसा कि आपने सुना गोविंद मालू को कि कोई विरोध का सामना उन्हें करना नहीं पड़ा है और ये प्रायोजित भी होता है, क्या समझे इसे हम? देखिए, गोविंद मालू जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये प्रायोजित है। प्रायोजित किस हिसाब से है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास में पहली बार हुआ है कि जिसकी सरकार उसी की पार्टी ने एक जांच दल भेजा। इससे समझा जा सकता है कि भाजपा के संगठन को अपनी सरकार पर विश्वास नहीं, और उन्होंने 2 मई की घटना पे पहले तो बड़ी देर से जाके 7 मई को जांच दल भेजा है, लेकिन जब अपनी ही सरकार हो, गृह मंत्री क्लीन चिट दे चुके हो, कह चुके हो गोमास्ता बजरंग दल के लोग नहीं थे, झूठा क्लीन चिट देख चुके हैं हम गृह मंत्री की। सुबह टीआई कहते हैं बजरंग दल श्रीराम सेना के पदाधिकारी, शाम को गृह मंत्री पलट जाते हैं, एसपी पलट जाते हैं। तो जानबूझकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने यह दल भेजा है। अब उनको पता तो था कि सरकार की नाकामी है और किस प्रकार से आदिवासियों की हत्या हुई और उसमें बजरंग दल और श्रीराम सेना का हाथ है, तो निश्चित तौर पर आक्रोश और विरोध होगा और शिवराज सरकार की वास्तविकता सामने आएगी। इसलिए प्रायोजित ढंग से भाजपा के संगठन ने वो दल भेजा और हुआ वही। ग्रामीणों ने सच्चाई बताई, बीजेपी और शिवराज सरकार हाय हाय के नारे लगाए। इनके प्रदेश अध्यक्ष चाहते यही थे कि इनकी वास्तविकता सरकार के सामने आए, उन्होंने उस चीज को उजागर कर दिया। गोविंद जी, देखिए, ये तो मैंने कहा ना, कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। जब सरकार ने कार्रवाई की है और जब वो उनका कोई ये जिस दल से, जिस संगठन से जुड़े हुए बता रहे हैं, वो खंडन किया है, एसपी ने भी किया है, गृह मंत्री ने भी किया है और कार्रवाई हो गई है। चाहे कोई भी लोग हो, हम किसी भी अपराधी को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, चाहे कहीं का भी हो, कोई भी हो। लेकिन ये जो पूछकर
मत्थे मरना कि ये दल के लोग गोविंद जी यहाँ पर जो विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई की जाए अपराधियों पर। देखिए भाई, वो पूरी जांच पड़ताल सरकार कर रही है। सरकार ने उन पर कार्रवाई भी की है और उसके बाद क्या करना है, कैसे न्याय दिलाना, वो सरकार अच्छी तरह जानती है। सरकार संवेदनशील है, सरकार इन मामलों में कोई भी कोताही नहीं बरतती है और किसी को भी छोड़ने का सवाल नहीं, किसी पक्ष का। नरेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि जनता जांच दल जब पहुंचता है तो जनता का विरोध का सामना करना पड़ा। आपको याद होगा खरगोन में भी जब कांग्रेस का जांच दल पहुंचा था तो वहां भी जनता के विरोध का सामना करना पड़ा था कांग्रेस को। देखिए, वहाँ तो भाजपा ने प्रायोजित ढंग से कराया था, दुर्गा वाहिनी की महिलाओं को आगे किया था और जो चेहरे थे जिन्होंने जिस प्रकार से मास्क लगा के चेहरे को नकाब से ढक रखा था, पूरा प्रायोजित ढंग से भाजपा ने किया था। भाजपा को पता था कांग्रेस का जांच दल जा रहा है। यहाँ तो ग्रामीणों ने विरोध किया है, जिनके चेहरे सामने नारे लगाने वालों। आपको नहीं लगता नरेंद्र जी कि जनता नहीं चाहती कि इस तरीके से राजनीति हो उनके मुद्दे पर, उन्हें न्याय चाहिए होता है? निश्चित तौर पर आपने सही कहा है, जनता राजनीति नहीं चाहती, जनता न्याय चाहती है। और भाजपा का दल जो आप देखें 7 दिन बाद घटनास्थल पे जा रहा है, कितने आश्चर्य की बात है। भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं गए, प्रदेश अध्यक्ष नहीं गए, गृह मंत्री अभी तक झांकने नहीं गए, उल्टा भोपाल में बैठ के गलत बयानबाजी कर रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं आरोपी को। गोविंद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ देखिए, मैंने कहा ना, ये उधर प्रायोजित नहीं, यहाँ प्रायोजित ही। कांग्रेस जिस तरह से वितंडावाद की राजनीति कर रही है, जिस तरह से राजनीतिक रूप से भावनात्मक उभारने की कोशिश कर रही है, जाति विशेष, वर्ग विशेष को वर्ग संघर्ष पैदा करने की बात कर रही है, कार्रवाई होने के बाद कर रही है। इससे लगता है कि जब वहां खरगोन गए थे तो किस तरह से लोगों ने उनको वापस भेजा था और ये नारे लगवा रहे थे उनके मुर्दाबाद के शिवराज सिंह चौहान। देखिए, दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात करते हैं, दोनों ही पार्टियों के जांच दल के जाने के बाद में विरोध का सामना करना पड़ा था। आप बने रहे हमारे साथ में, क्योंकि जनप्रतिनिधियों पर जनता का गुस्सा है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि उन्हें सीधे न्याय चाहिए और जो उनके साथ हुआ उस पर कार्रवाई चाहिए। सिवनी में बीजेपी का विरोध हुआ, 5 मई को कांग्रेस का विरोध हुआ। जांच दल के जाने के बाद भी लोगों को ये लगता है कि शायद उनके साथ न्याय न हो और इसीलिए वो सीधे तौर पर विरोध करते हैं। देखिए, लोग विरोध नहीं कर रहे हैं वहां तो सिवनी में। वहां तो मैंने कहा ना, जयेश संगठन किसके द्वारा प्रेरित है सब जानते हैं, किन लोगों ने खड़ा किया ये सब जानते हैं। कोई ग्रामीण आम जनता ने विरोध थोड़ी किया, ये तो कुछ संगठन खड़े कर दिए उन्होंने जो आज जाकर विरोध कर रहे हैं। जैसे ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ दुर्गा वाहिनी की महिलाएं थी, वहाँ तो सामान्य जिन पीड़ितों से मिलने गए थे वो दुर्गा वाहिनी यही जो बात आप कह रहे हैं नरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि संगठन ने किसी ने खड़ा कर दिया होगा विरोध प्रदर्शन के लिए। नरेंद्र जी, जब आपका विरोध होता है तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये संगठन कोई भी खड़ा कर सकता है, जिस तरीके से गोविंद मालू कह रहे हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि आप दोनों घटनाओं के वीडियो उठा के सुने। खरगोन की घटना में जो विरोध कर रहे थे उन्होंने मुंह पे चेहरे ढक रखे थे और वही चेहरे हर स्थान पर अलग अलग नजर आ रहे थे। तो इससे समझा जा सकता है कि प्रायोजित चेहरे थे। बल्कि हमारे जांच दल में तो प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, सज्जन वर्मा जी ने उनसे मुंह पे कहा उन महिलाओं से कि आप मुंह से मास्क हटाइए, आपने मास्क क्यों लगा रखा? जब हमने मास्क नहीं लगा रखा तो आपने क्यों लगा रखा है? मास्क हटाइए, आपका चेहरा बताइए, आप ट्रेनिंग लेके आए दुर्गा वाहिनी से, किसी ने मास्क नहीं हटाया। तो वो तो समझा जा सकता है। यहाँ तो ग्रामीणों ने विरोध किया, परिवार वालों ने मिलने से मना कर दिया जांच दल से। दिन भर भटकते रहे, सामूहिक रूप से नहीं गए, सब अलग अलग गए क्योंकि परिवार का आक्रोश था। हिम्मत नहीं दिखाई किसी ने साथ जाने की। परिवार, पीड़ित परिवार जिससे मिलने से मना कर रहा है तो आक्रोश समझा जा सकता है। गोविंद जी, जिस तरीके से कांग्रेस कहीं भी जब वो मीडिया ने ये प्रकाशित किया कि खरगोन में किन लोगों ने विरोध किया था और सारे अखबारों ने ये आज प्रकाशित किया कि यहाँ सिवनी में विरोध करने वाले कौन से संगठन के, जयेश और दूसरे कोई जो कांग्रेस प्रायोजित संगठन थे आदिवासी, उन लोगों को खड़ा कर दिया इन्होंने आगे। वहाँ के लोगों ने उस कार्रवाई से संतोष जताते हुए मांग की कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सरकार उस पर कायम है और संकल्पित है। गोविंद जी, सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि आखिर अगर जनता के पास कोई जांच दल ऐसी घटना को लेकर पहुंचता है और विरोध करती तो उनको नहीं चाहिए राजनीति, कोई संगठन दल वहां पर खड़ा करे, कोई राजनीति हो, इस पर वाद प्रतिवाद हो, वो नहीं चाहते। आपको लगता है कि कार्रवाई के दौरान क्या सीधी कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार हमारी है, संगठन हमारी पार्टी संगठन की सरकार है और इसलिए कांग्रेस जिस ढंग से वहाँ पर प्रायोजित षड्यंत्र कर रही है उसके खिलाफ हमारी पार्टी भी उनके बीच में नहीं जाती। यदि हमारे कोई लोग होते, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है
हमारी लोग नहीं जाते। उन्होंने वो दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए उन्होंने वहां पर गए हमारे संगठन के लोग, और वो चीज को सार्वजनिक करेंगे। नरेंद्र जी, इस तरीके की घटना में इस तरीके की राजनीति ना हो, क्या इस पर क्या लगता है आपको कि क्या करने की जरूरत होगी ताकि जांच भी हो सके और जनता की नाराजगी भी ना हो, कोई प्रक्रिया जिस पर विश्वास हो जनता को? देखिए, सरकार पूरी प्रक्रिया का पालन कर रही है, त्वरित न्याय मिल जाता है उस परिवार को अंदर। आरोपियों को जब टीआई बयान दे चुके हैं कि 3 बजरंग दल के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा, उनके होर्डिंग पोस्टर फ्लैग सब सामने आ चुके हैं, नेताओं का संरक्षण सामने आ चुका है। यदि उनके ऊपर कार्रवाई होती तो शायद जांच दल से संतुष्ट होता। सीधी कार्रवाई चाहते हैं गोविंद जी, जनता सीधी कार्रवाई चाहती है, सीधी बुलडोजर की कार्रवाई चाहती है, क्योंकि एमपी में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। सीधी नहीं, उल्टी नहीं। और ये जो कहेंगे कि उसको हैंग कर दो, उसको फांसी पे फंदे पे लटका दो, जो कानूनन काम होगा वही होगा ना। ऐसे थोड़ी होता है, कहीं बुलडोजर चलाते तो कहते हैं बुलडोजर को चलाया, जहाँ बुलडोजर नहीं चलाया वहाँ कहते बुलडोजर को चलाया। ये जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले, देखिए सिवनी में दिल्ली में बात चल रही है बुलडोजर चलाने की। मैं आपको जानकारी भी देती चलूं गोविंद जी कि दिल्ली के शाहीन बाग में, दिल्ली में अतिक्रमण वाले पर एक्शन हुआ, शाहीन बाग में अतिक्रमण पर एक्शन करते हुए बुलडोजर चला है। तो लोगों को ये लगता है कि अगर कार्रवाई हो रही है त्वरित, तो दिल्ली की भी खबर मैं आपको बताते चल रही हूं, जहां पर शाहीन बाग में अतिक्रमण हुआ वहां पर बुलडोजर चला, तो क्या इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ना, जहां पर अतिक्रमण है, जहां पर अवैध निर्माण है, जहां उन्होंने इस तरह का अवैध काम कर रखा, उस पर बुलडोजर चलेगा ना। कांग्रेस तो उस पर भी प्रश्न उठाती है, बुलडोजर चलाने के बाद भी प्रश्न उठाती है, बुलडोजर चलाने की बात भी करती है। दो मुही राजनीति नहीं। जवाब दे दीजिए, मेरा जवाब नरेंद्र जी बोले, संक्षेप में बोले, समय कम है मेरे पास। नेमावर में बुलडोजर क्यों नहीं चला, नीमच में क्यों नहीं चला, खंडवा खरगोन में क्यों नहीं चला, सिवनी में क्यों नहीं चला, रीवा में जिसने सर्किट हाउस दिलवाया था बाबा को, दुष्कर्मी बाबा को, उस मंत्री के घर क्यों नहीं चला? क्या बुलडोजर आपका गरीब के घर चलेगा, निर्दोष के घर चलेगा, बेगुनाहों के घर चलेगा? और मामा जी तो मन से ही, मुख्यमंत्री जी तो मन से ही। चलिए, तो जनता सीधी कार्रवाई चाहती है। ये जो तस्वीर आज की जो थी वो सामने आई साफ तौर पर। शुक्रिया आपका गोविंद जी और नरेंद्र जी। जनता नहीं चाहती कि किस तरीके की बात यहाँ पर हो, राजनीति उनकी समस्याओं को लेकर हो, और सीधे एक्शन की बात चाहती है, कार्रवाई की बात चाहती है, और इसीलिए विरोध करना पड़ रहा है उन्हें राजनीतिक जांच दल का। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर शाहीन बाग में अतिक्रमण किया गया और उस पर बुलडोजर चला। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के शाहीन बाग की। अतिक्रमण पर एक्शन की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरीके से अतिक्रमण पर कार्रवाई की लगातार अगर बात चलती रहे और एक्शन न लिया जाए तो उसका मैसेज गलत जाता है। लेकिन ये जो एक्शन है वो सख्त मैसेज कहीं ना कहीं देता है कि अगर इस तरीके से अतिक्रमण होता है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा, उसे जमींदोज कर दिया जाएगा। तो ये शाहीन बाग की तस्वीर जहां पर अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया। तो सिवनी में भी बुलडोजर की मांग उठी है और जांच दल के जाने के बाद में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। तो दिल्ली में करीब 2 साल पहले नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसे देश भर में सुर्खियों में आया। शाहीन बाग आज फिर हल्ला और हंगामे के दौर में है। तो वजह एमसीडी का बुलडोजर है। आपको बता रहे हैं कि यहां आज से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाना है। इसके लिए एमसीडी के बुलडोजर जैसे ही शाहीन बाग पहुंचे हैं, हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि अतिक्रमण हटाने की जब भी बात आती है वहां पर विरोध का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, ऐसे में तमाम तैयारी के साथ एमसीडी को तैयारी के साथ एक्शन लेना पड़ रहा है और शाहीन बाग में फिर से हल्ला हंगामे के दौर है। वजह यही है कि एमसीडी का बुलडोजर यहां पर पहुंचा है और आज से यहां पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाना है। तो अतिक्रमण हटाने के लिए लोग विरोध करते हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सड़क पर बैठकर किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन किया जाता है, और यही मुश्किल होती है अतिक्रमण हटाने के लिए। लेकिन एमसीडी में सख्त यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो कार्रवाई के विरोध में लोग बुलडोजर के आगे ही बैठ गए हैं। तो दिल्ली में करीब 2 साल पहले, आपको याद होगा, नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन से देश भर में शाहीन बाग सुर्खियों में आया था और आज फिर हल्ला हंगामे का दौर है यहाँ पर। लेकिन वजह है एमसीडी का बुलडोजर, क्योंकि यहाँ आज से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जाना है और इसके लिए एमसीडी के बुलडोजर जैसे ही शाहीन बाग पहुंचे, यहाँ पर हंगामा शुरू हो गया। लोग बुलडोजर के सामने बैठ गए, सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बुलडोजर के सामने लेट गए हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते जिन्होंने अतिक्रमण किया है कि वो
जमींदोज किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इसके बावजूद कार्रवाई का विरोध लगातार जारी है। दिल्ली में करीब 2 साल पहले नागरिकता कानून के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया गया था और आपको याद होगा तब से शाहीन बाग काफी सुर्खियों में आया था। लेकिन एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने को लेकर जब बुलडोजर पहुंचा तो फिर से चर्चा में आ गया शाहीन बाग। तो अतिक्रमण विरोधी अभियान यहां पर चलाया जाना है। एमसीडी का बुलडोजर जैसे ही पहुंचा, शाहीन बाग में फिर से हंगामे का दौर शुरू हो गया। लोग सड़कों पर लौट गए, बुलडोजर के सामने लेटे हुए हैं।